तो हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11th का चैप्टर 2 है। हमारा क्लास 11th का चैप्टर 2 एंड दैट इज ये क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस पढ़ना है। राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या राइट दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो संविधान है, वो कैसे बने थे, उसके क्या प्रोसीजर थे, उनमें कौन कौन सी कमेटी थी, और भी उसके जो भी इम्पोर्टेंस थे, जो भी सिग्निफिकेंस था, सभी चीज़ों को हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको वो क्लास 11th का चैप्टर 1 का अगर चाहिए वीडियो तो आप लिंक में जाके दे सकते हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल आपको मिलेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, कोई भी बुक या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपको ज़रूरत हो स्टडी मटेरियल्स, तो आप सीधे लिंक में जा करके उसे डाउनलोड कर सकते, मीन्स ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही साथ उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। तो हम लोग बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो हम लोग को पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या? इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आखिर ये फंडामेंटल राइट होता क्या है, इसके लिए हमें समझना होगा ये फंडामेंटल राइट होता क्या है, ये फंडामेंटल राइट आया क्यों, इसका नाम फंडामेंटल राइट क्यों पड़ा। ये सभी चीज़ों को हमें से पहले जानना पड़ेगा। कुछ हिस्ट्री को हमको इसके बारे में कुछ इसके पढ़ने पड़ेंगे, कुछ जानने पड़ेंगे। तो आइए सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। ओके, तो फंडामेंटल राइट, सेकेंड, ओके एक सेकेंड वेट करिएगा आप लोग। गुड। तो फंडामेंटल जो है, हम फंडामेंटल राइट, ये सबसे पहले 1824 में, कब? 1824 में इसे हम जानते हैं फंडामेंटल राइट जो है वो, उसमें सबसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में से पहला साइन भी किया था। सबसे मेन पॉलिटिशियंस उस टाइम के माने जाने वाले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो थे ना मोतीलाल नेहरू, इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि हमें बिल ऑफ राइट चाहिए। क्या चाहिए? बिल ऑफ राइट मीन्स एक लिस्ट चाहिए जिसमें पता चले कि हमारी जो राइट है वो क्या है, आखिर राइट क्यों ज़रूरत होती है लोगों को। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर मैं ऐसे बताऊं, आप एक नया घर खरीद रहे हो, तो आपको लगता है ना कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी चीज़ें करूँगा, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। उसी प्रकार जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन को मारता है और भी कुछ करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, इक्वल राइट नहीं मिलते हैं सभी को। तो उन लोग भी बोल रहे थे, उन लोग भी चाह रहे थे कि हमें भी एक बिल ऑफ राइट आप पास करो। क्या? बिल ऑफ राइट, ठीक है। बिल ऑफ राइट के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन इस बिल ऑफ राइट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिनाई कर दिया, वायलेट कर दिया। बोला नहीं, बिल ऑफ राइट नहीं, हम इसे फंडामेंटल राइट बोलेंगे। और ये फंडामेंटल राइट नहीं, पूर्ण स्वराज, सॉरी क्या बोलेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो ये ऐसे ही ये हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था। पहले से ही लोगों का मानना था कि हमें राइट मिलनी चाहिए, वो बिल ऑफ राइट हो या फिर पूर्ण स्वराज हो या फिर फंडामेंटल राइट हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बहुत बढ़िया से बेहतरीन से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट होता क्या है? फंडामेंटल राइट आर एसेंशियल राइट मीन्स एक बहुत ही सुप्रीम राइट है, बहुत ही बेसिक राइट है, जो ऐसा राइट है कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें एश्योर करता है कि इसे आपको गवर्नमेंट भी आपसे नहीं ले सकती है, गवर्नमेंट भी इसे वॉलिट नहीं कर सकते बिना किसी रीजन के, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट आर एसेंशियल राइट, यहाँ पर देखो आप, फंडामेंटल राइट आर एसेंशियल राइट इंस्ट्रेंड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रेंड किया गया है, एंड सर्विंग एज प्रोटेक्टिव गारंटी ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट पावर। स्टेट पावर मीन्स गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट से भी इंडिविजुअल का
चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति के हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी प्रकार के लोगों, सभी को प्रोटेक्ट करता है स्टेट पावर से, मीन गवर्नमेंट से, किसी भी चीजों से। हमारी जो फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक राइट है वो। गुड। दे अप्लाई टू ऑल पीपल इक्वली, यहाँ पर देखो, आप देखो दिया हुआ है, दे अप्लाई टू ऑल पीपल इक्वली रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमें इंश्योर करता है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल्स डिग्निटी हो, डिग्निटी मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी इंडिविजुअल की एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग अलग होती है और सभी को वो मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसलिए इसे फंडामेंटल राइट में रखा गया है। ये काफी बेसिक राइट होती है, सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि उसकी क्या राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट है जो गवर्नमेंट भी उसे नहीं ठुकरा सकती है। और पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिटी। सो फंडामेंटल राइट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये थोड़ा कहीं ना कहीं क्रूशियल होता है किसे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में, एंड द प्रिवेंटिंग डेस्पोटिक रूल, और ये मना करता है, डेस्पोटिक रूल मीन्स टायरेनी, टायरेनी मीन्स तानाशाह वाला जो चीज होता है ना, तानाशाह का शासन हो जाता है, डिक्टेटरशिप हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, मना करता है। ये फंडामेंटल राइट हमें जो मिली है, इससे हम कहीं ना कहीं अपनी आजादी को सिक्योर कर पाते हैं। ठीक है। नाउ एंड सेफगार्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड फ्रीडम टू अचीव सोसाइटी गोल। इसके साथ साथ हम लोग की जो भी लिबर्टीज हैं, फ्रीडम्स हैं, उसे कहीं ना कहीं इसमें मेंटेन किया गया है, इस फंडामेंटल राइट में रखा गया है। और आगे है इसमें, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया हुआ, आप देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन 1982, कब, 1982 में ड्यूरिंग एशियन गेम कंस्ट्रक्शन, एक एशियन गेम्स के लिए जैसे होता है ना, स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, लोग बना रहा होता है, तो वर्कर लोग जो वहां पर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका कंडीशन क्या होता है, काफी पुअर होता है, और उन्हें काफी लेस वेज दिया जाता है। वेज मीन्स होता है पैसा, मीन्स वेज मीन्स समझते हो, वेज मीन्स होता है पैसा, जो उनको डेली के काम के ऊपर उन्हें पैसा मिलता था, वेतन मिलता था, वेज मीन्स वेतन होता है हिंदी में। सो वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वहां पर कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है, वायलेटिंग हो जाता है फंडामेंटल राइट का। तब ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है, इसे प्रमोट करता है, और जाकर के ये फाइनली इंश्योर करता है कि उनकी जो राइटफुल वेज है वो मिलनी चाहिए। तो एक बड़ी बात है यहाँ पर, आप देखो कि जो फंडामेंटल राइट होता है, हम सभी को पता चल गया कि फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत कुछ पता चला कि वो हमें इक्वालिटी कहीं ना कहीं देखता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सभी को फ्रीडम होता है, और अलग अलग चीज, नेशनल यूनिटी, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, डिग्निटी है, सभी चीजों को रखा गया उसमें, जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक राइट्स हैं फंडामेंटल के। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि सर जब जॉब की बात आती है, जब बोला जाता है, हमारे प्रेम्बल में रखा गया है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ हमारे प्रेम्बल में है। तो यहाँ पर एक चीज है कि आप इस बात को ध्यान रखना, जो आर्टिकल 16 का 4 क्लाउज 4 में जो दिया गया है, उसमें रखा गया है कि जो भी लोग हैं उसको रिजर्वेशन के तहत हम लोग जॉब दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन नहीं है, ऐसा माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी बात है, हमने बताया कि ठीक है सर, गवर्नमेंट भी उसे वायलेट नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर वायलेट करे तो कोई एक्शन ना ले, फिर हम लोग कैसे एश्योर हो पाएंगे अपने आप में कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वाकई में काम कर रहा है। तो ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो ये सभी चीज़ों के लिए हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने एक चीज़ को बनाया है, जुडिशियरी को। किसको? जुडिशियरी मीन्स जो न्याय होता है, जो न्यायपालिका होता है, जो अदालत होती है, जो कोर्ट होता है, उसी में जुडिशियरी आता है, उसी की चीज है, मेन ब्रांच है वो। तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं इसका देख रेख रखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसका बचाव कौन करेगा, इसमें जो लॉ है, इसमें जो रूल है, उसका बचाव करेगा तो कौन करेगा। तो इसका बचाव सिर्फ एक ही कोई कर पाता है, जिसका नाम है जुडिशियरी। आई बात समझ में आप लोगों को? आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो आपको मैं बता दूं, ये जुडिशियरी जो है यही मेन चीज होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल एंड रेगुलेशन, जो भी लॉज हैं, उसे कहीं ना कहीं सेफ करता है, सेफ गार्ड करता है।
अगर कोई उसे वायलेट करता है तो वो बताता है। मान लो अगर गवर्नमेंट ही उसे वायलेट करी, गवर्नमेंट ही ने एक अमेंडमेंट ला दिया कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर दिया, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कमेटी बैठती है और चेक करती है कि ये हमारी जो फंडामेंटल राइट है उससे तो वायलेट नहीं कर रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इस सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हाँ, यहाँ से, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, एक केस हुआ था वो स्टेडियम वाला 1982 में, आई थिंक, हाँ 1982 में। और दूसरा जो केस है, सिमिलरली द केस ऑफ मचाल लालुंग का एक केस इसी प्रकार हुआ था। हु वाज डिटेन्ड विदाउट ट्रायल ऑफ 54 ईयर्स, उसे बिना ट्रायल के 54 ईयर तक जेल में रखा गया था। एंड इलिस्ट्रेटेड द डैनियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड फेयर ट्रायल। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लाइफ, हमें जीने की आज़ादी है, लिबर्टी है एंड फेयर ट्रायल है, तो ये सभी चीज़ों को बिना किए उन्होंने 45 ईयर तक उसको जेल में रखा गया। जब इस पर इंटरवेंशन हुआ, जब इस पर जांच बैठी, तो पाया गया नेशनल ह्यूमन राइट जो है वो कमीशन लेड टू हिज रिलीज, उन्होंने एक कमीशन बनाई और उसे रिलीज करने के लिए बोला और उसे हाईलाइट किया कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट है, इसके थ्रू उन्हें फिर बाहर किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक वायलेशन हुआ था, लेकिन जुडिशियरी जज लोग जो होता है कोर्ट में जाकर के इसकी हमें क्या मिली, रिजल्ट मिल गई। हम लोग श्योर हो गए कि हाँ कि हमारी फंडामेंटल का अगर कोई राइट का अगर कोई वायलेशन हो तो हम लोग वहाँ जा करके सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट हो, जुडिशरी में जा करके उसे हम लोग अपना राइट पा सकते हैं कंप्लेन करके। ठीक है, अब इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट के थ्रू हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका कोई पॉइंट किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और साथ ही साथ किसी प्रकार की आपको अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल आपको मिलेगा, वहाँ से COD कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर कर सकते हो, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट अमेजन में भी आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ओके, तो शॉर्ट पॉइंट के थ्रू हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या है फंडामेंटल राइट? क्या है फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है फंडामेंटल राइट की। अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल, सभी लोगों पर ये अप्लाई होता है, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है, उसे बचाता है, कम करता है। ठीक है, अपहोल्ड इक्वालिटी, डिग्निटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिटी, ये सभी चीज़ों को इसमें रखा गया है। हमारी फंडामेंटल राइट में सभी चीज़ों को अपहोल्ड करता है, हमें बताता है ये हमारी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिटी जो है राष्ट्रीय एकता, इस सभी लोगों के लिए है। एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ फंडामेंटल राइट होना काफ़ी एसेंशियल हो जाती है, काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। एंड प्रिवेंटिंग टायरेनी, टायरेनी मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, डेस्पो रूल मीन्स डिक्टेटरशिप वाला जो रूल होता है उसे प्रिवेंट करता है, उसे मना करता है। इसलिए प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स। साथ ही साथ इसमें बताया गया है, दो एग्जाम्पल हमने अभी देखा, एक 1902 में एशियन गेम्स के जो एम्प्लॉयर के साथ हुआ था, उसके जो वेज थे, डेली वेज थे, उसमें कहीं ना कहीं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उन लोगों का, कि कहीं ना कहीं उन लोगों को काम करवा लिया जा रहा था। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है कि काम उससे लेबर से पूरा करवा लेना और पैसे के टाइम में उससे कम पैसा देना, क्योंकि उन लोग लाचार होते हैं, उन लोग के पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, उन लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ अगर उनको पैसा ना मिले तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंदी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का एक नियम बनाया गया है, जिसके थ्रू यह चीज़ क्लियर हो पाती है। और दूसरा हमने पढ़ा मचाल लालूंग का केस, जो इन्होंने जिनको 52 ईयर्स तक कस्टडी में रखा गया था बिना किसी ट्रायल के, है ना। तो ये टॉपिक हमने अभी समझा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे दूसरा टॉपिक जो है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट क्या था, क्यों था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, किसी प्रकार की नोट्स चाहिए तो आप अवेलेबल मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब, और साथ ही साथ हमारे जो वेबसाइट हैं उसके लिंक पे आप जा करके वहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन से इसे ऑर्डर कर सकते हो। सभी जगह ये अवेलेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक अभी यहाँ ख़त्म होता है।